हेलो दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं 507 परफेक्ट नंबर इन दिस प्रॉब्लम। सो लेट्स सी व्हाट्स द प्रॉब्लम इज saying. A perfect number is a positive number that is equal to the sum of positive divisors excluding the number itself. A divisor of an integer x is an integer that can divide x evenly. कहने का मतलब क्या है कि एक नंबर दिया होगा, उसके जो डिवीजर्स होंगे, जितने भी डिवीजर्स होंगे, अगर जितने पॉजिटिव डिवीजर्स आएंगे उन्हें प्लस करने पर जो नंबर आएगा वो सम के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी कि जो नंबर है और डिवीजर्स का जो सम है वो दोनों इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस ये चेक करना है और आंसर में ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। तो एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल क्या है, नंबर इक्वल टू 28। 28 के बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 1 2। 28 का 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं घटेगा, 4 हो जाएगा। 4 इंटू 7 इक्वल टू 28। 5 नहीं होगा, 5 इंटू 5 या 5 इंटू 4, 5 से नहीं होगा। 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 6 से भी नहीं होगा। 7 इंटू 4 इक्वल टू 28 और 14 इंटू 2 इक्वल टू 28। तो ये हमारे यहाँ पर डिविजर्स आ जाएंगे, ठीक है। और अगर हम इनका सम करेंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे किस तरह से करेंगे? हम इसे सिंपल तरह से करेंगे। एक लूप चलाएंगे, हम लूप चलाएंगे 1 से लेके n-1 तक चलाएंगे। और उसमें अगर डिवाइड करिए नम को, तो ऐड हम आई के लिए सम में ऐड कर देंगे, ठीक है। और आफ्टर लूप तो हम चेक कर लेंगे सम और नम बराबर है या नहीं है, ठीक। तो ये करेंगे हम। और सबसे पहले हम ये बेस कंडीशन चेक कर लेंगे, जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो उसके लिए हम एक से छोटा एक नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा ले लेंगे, ठीक। तो हम एक कंडीशन लगा लेंगे, इफ इफ नंबर, ठीक, देन रिटर्न फॉल्स, ठीक है। ये हमारी एक कंडीशन हो गई। उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे, इंट सम। इसमें हम सम को स्टोर करेंगे, ठीक है। 0 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि गार्बेज वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अब एक फोर लूप लगा लेते हैं। फोर इंट इक्वल टू, हम कहाँ से चलाएंगे, 1 से चलाएंगे और n-1 तक चलाएंगे। आई n-1 एक से चला रहे हैं तो हम नम तक चला देंगे, अदरवाइज अगर 0 से चलाते तो n-1 तक चलाते, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन चलाएंगे कि नम आई से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। पूरी तरह से, ठीक। तो क्या करेंगे हम, सम प्लस आई। इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे। और रिटर्न क्या करेंगे, सम इक्वल टू नंबर, ठीक है। तो इसे हम रन करके देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये रन हो गया है। तो अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं। हम इसमें फोर लूप लगा रहे हैं तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, 1 से लेके एंड तक चला रहे हैं तो O ऑफ n हो जाएगी। बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ n मुझे लगता है बड़े नंबर्स पर अटक जाएगा ये। यस, अटक गया बड़े नंबर्स पर। टाइम लिमिट एक्सीडेड हो गया जब नंबर पर ज़्यादा बड़ा आ गया तो इसके लिए अब हमें एक और अप्रोच ढूंढनी पड़ेगी। एक और अप्रोच क्या है, हम डिविजर्स पेयर्स में निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर दो है, जैसे हमने 1 से डिवाइड किया तो 1 इंटू 28 हो जाएगा। 2 से किया तो 2 और 14 निकल आएगा, ठीक है। 4 से किया तो, यानी कि हम इसका स्क्वायर करेंगे नंबर्स का। नंबर्स का स्क्वायर जब भी 28 से छोटा है तो उससे डिवाइड हो जाएगा, तो उसे हम रख लेंगे, ठीक है। लेकिन प्लस करके 28 भी आना चाहिए।
ठीक है, तो उसे हम नहीं जब तक 28 आ रहा हम रखेंगे। जैसे यहाँ पर कर लेते हैं, एक नंबर 28 से छोटा है तो एक का स्क्वायर करेंगे तब भी एक रहेगा, 28 से छोटा रहेगा, तो इसे रख लेंगे हम डिवाइड करने के लिए। फिर हम करेंगे 28 से 2 से करेंगे, ठीक, दो 28 से छोटा है, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, जो अभी भी 28 से छोटा है, ठीक। तो इसे रख लेंगे हम, ठीक है। और इसकी जो मल्टीप्लाई होगी 24, वो 14, तो इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे और हम 3 पे जाएंगे। 3 भी 9 से 3 भी छोटा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 4 पे जाएंगे। 4 4 हो जाएगा, 4 16, 16 छोटा है तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 8 4 को रख लेंगे हम। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर आया 7। आप बोलोगे कि 7 क्यों रख रहे हो, 7 तो बड़ा हो जाएगा ना, लेकिन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब 28 हो जाएगा ना। यहाँ पर बात ये है, यहाँ पर इसका तो इसको रखें, लेकिन हमने इसका किया है तो इससे डिवाइड हो रहा है और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो रहा है। इसी तरह से 14 के मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 28। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे हम 1 से, और हम लूप चलाएंगे कि i इक्वल टू 2, जो रूट नंबर तक, ठीक है। और फिर हम i को डिवाइड करेंगे, अगर अगर मतलब हम नम को डिवाइड करेंगे i से, तो अगर i डिवाइड कर रही है तो i को हम ऐड कर देंगे, और नम जो डिवाइड कर रही है उसे अदरवाइज हम और इक्वल में जो भी नंबर है इसे हम चेक कर लेंगे बाद में, ठीक है। इसका कोड क्वाइट सिमिलर रहेगा यहाँ तक, तो यहाँ तक क्वाइट सिमिलर रहेगा, क्योंकि हम यहाँ भी एक दे देंगे नंबर, क्योंकि अब हम 1 से चलेंगे, 0 से नहीं चलेंगे, ठीक है। और तो अब हम चलेंगे फॉर लूप इंट i इक्वल टू 1 हम ऊपर दे चुके हैं, तो अब यहाँ से हम 2 से चलाएंगे। i स्क्वायर करेंगे, i लेस देन लेस लेस देन नम, ठीक है, लेस देन इक्वल टू नम कर देते हैं, एंड i प्लस प्लस, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम जो भी i है, सबसे पहले अभी हम नम को डिवाइड भी करेंगे, नम, ठीक है। उसके बाद हम अगर डिवाइड हो रहा है तो i को हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे को कि अगर i जो है वो नम के डिवाइड से हो, जो जो भी i नम को डिवाइड करी उसकी इक्वल तो है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम दोबारा सम में फिर से ऐड कर देंगे, अगर है तो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो पहले ही हो चुका है। इफ i इज नॉट इक्वल टू नम डिवाइड i, ठीक है, देन नम i, ओके। और हमारी नीचे जो रिटर्न स्टेटमेंट वो तो लगी हुई है सम इक्वल टू नंबर, तो हम इसे रन करके देख लेते हैं। गलती हो गई, ओह सॉरी, सम, हाँ जी चल गया। इसे देख लेते हैं सबमिट करके, ये परफेक्ट चल गया, ठीक है। तो बस इसमें मैथ ही थी और कुछ नहीं थी, हमें मैथ करनी थी, मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन था, टॉपिक भी मैथ ही था, तो बस हमें मैथ करनी थी, बस यही था इसमें। बाकी और कोई ना ही कोई एल्गोरिदम कोई यूज़ नहीं होनी थी, ठीक है जी। इसका क्या हो जाएगा, हम रूट पे चला रहे हैं ना, तो इसकी हो जाएगी ओ ऑफ एन, रूट एन हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये था आज के लिए क्वेश्चन, और ये था आज का इसका सॉल्यूशन, ठीक है गाइस। हम मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक पर न्यू सॉल्यूशन के साथ। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।